24 मार्च 1972 यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक खुलता है और कुछ देर बाद एम्प्लॉयज बैंक के सेफ को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार कई कोशिशों के बावजूद भी सेफ को खोलने में नाकामयाब रहते हैं। इधर सेफ को खोलने की कोशिश में सुपीरियर्स लॉकर कंपनी को फोन करते हैं, जिसके 20 मिनट बाद कंपनी का आदमी आकर लॉक को खोल देता है और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक लूट चुका था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जगह जगह चेकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। चोर $9 मिलियन लेकर फरार हो गए थे। आखिर कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया और कौन था इस चोरी का मास्टरमाइंड, आइए चलते हैं पिछली रात को। बैंक बंद हो चुका था और सभी लोग वहां से जा चुके थे। रात का सन्नाटा गूंज रहा था। तभी एक गाड़ी बैंक के पास आकर रुकती है और कुछ लोग बाहर आते हैं। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस ग्रुप के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड अमिल डिंसो, जिसने अपने भाई जेम्स के साथ मिलकर इस पूरी चोरी को प्लान किया था। अब क्योंकि जेम्स खुद एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट और टूल डिजाइनर था, तो वो इस प्लान के लिए परफेक्ट था। उसके साथ थे उसके 2 नेफ्यू हैरी और रोनाल्ड बार्बर और उसका ब्रदर इन लॉ चार्ल्स मुलिगन, साथ ही अलार्म एक्सपर्ट फिल क्रिस्टोफर और एक साथी ब्रोकल आगे जाकर इनके लिए एक दिक्कत बनने वाला था। तो ये था पूरा ग्रुप। गाड़ी से उतरकर पांचों बैंक की छत पर जाते हैं, जबकि चार्ल्स मुलिगन गाड़ी में ही रुकता है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो चार्ल्स की ही जिम्मेदारी थी कि उसे सबको सही सलामत बाहर निकालना है। उधर छत पर अमिल अपने भाई जेम्स के साथ डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करता है। अब ये कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं था। रिमाइंड यू कि जेम्स एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था, तो उसे पता था कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। ब्लास्ट के बाद वो बैंक के अंदर जाते हैं और फिल की मदद से अलार्म को बंद करते हैं। और शुरुआत में आपको याद होगा कि बैंक का सेफ नहीं खुल रहा था, वो इसलिए क्योंकि लॉक के स्ट्रक्चर को अंदर से टेम्पर कर दिया गया था। अब अलार्म को बंद करके सेफ के अंदर एक के बाद एक लॉकर्स को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा काम इतनी सफाई से किया जाता है कि पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिलता है, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई डीएनए सैंपल। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मानो अमिल $9 मिलियन की चोरी करने में कामयाब रहा था। लेकिन जल्दी ही ये केस FBI को सौंप दिया जाता है और काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कुछ महीनों पहले ओहायो में भी इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया गया था। FBI दोनों चोरियों के बीच में कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश करती है। ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है और पता चलता है कि गैंग के 5 मेंबर साथ में कैलिफोर्निया आए थे और छठा मेंबर जेम्स डिंसो चोरी के एक दिन पहले फ्लाइट से वहां पहुंचा था। इन सभी ने ट्रैवल के लिए अपने असली नाम का इस्तेमाल किया था, जिसके साथ FBI को एक टाउन हाउस के बारे में पता चलता है जो बार्बर ब्रदर्स के नाम पर रेंटेड था। पहले तो वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन फिर उसी टाउन हाउस के डिश वॉशर में पुलिस को कुछ प्लेट्स मिलती हैं, जहाँ से उन्हें सभी गैंग मेंबर्स के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी ये सारे सबूत और मजबूत हो जाते हैं जब अचानक चार्ल्स ब्रोकल अपनी गैंग के खिलाफ टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हो जाता है, इस शर्त पर कि पुलिस उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। पूरा मामला कोर्ट में जाता है और चार्ल्स को छोड़कर चोरी में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये थी कैलिफोर्निया बैंक की सबसे बड़ी चोरी।